बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा का एक निजी हॉल है जहाँ पे आज केमिस्ट एसोसिएशन की ओथ सेरेमनी का इनेकाद किया गया है और बड़ी तादाद में तहसील भर से जो केमिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारान हैं, मेम्बरान हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और आज तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ वो यहाँ मौजूद हैं। इस तरह असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा वो यहाँ पे मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर यहाँ पे मौजूद हैं। आज की ये जो पुरवकार तकरीब है, इस हवाले से हम यहाँ पे मौजूद जो शुरका हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो केमिस्ट एसोसिएशन हजीरा की जो तकरीब बर्दारी हुई, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। और बिलखसूस ये जो शोबा खिदमत खल्क के लिए हर वक्त 24 घंटे जो है वो तैयार रहता है, वो शहर हो, गाँव हो, देहात हो, कहीं भी हो, ये हर वक्त जो है वो इंसानी खिदमत के लिए तैयार होते हैं। आज हम बात करेंगे इनके हवाले से और जुमला जो मसाइल हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट एसोसिएशन को जो कौन कौन से मसाइल हैं जो दरपेश हैं और उनको हल करने में डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनका कितना रोल है, इस हवाले से बात करेंगे। और चलते हैं उनके पास और बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पुंछ मोहतरम डॉक्टर मंजूर साहब मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज हजीरा आमद थी, आपकी तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक थे। पूछना ये चाहूँगा कि आज का जो हजीरा का विजिट और बिखसूस क्वेश्चन ये है कि हजीरा THQ हॉस्पिटल में आज तक डॉक्टर्स का बड़ा इशू है। यहाँ जो अमला है वो पूरा नहीं है, बिलखसूस जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आप इस इशू को किस नज़र से देखते हैं? क्या इतने बड़े हॉस्पिटल में जो LOC पे वाक़े है और यहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी हैं, तो डॉक्टर्स का ना होना यकीनन आपके लिए भी बहुत सारा सवालिया निशान भी है और हुकूमत के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी बड़ा इशू है। बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर क्या कहना चाहेंगे आप? जी शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका। जी आपने इस मामले की तरफ ये हाईलाइट किया मामला। मैं जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले तहसील हेडक्वार्टर हजीरा का विज़िट किया था और जो डॉक्टर साहब हैं, MS साहब, इनसे मिल के हमने सिचुएशन सारी पूरी देखी थी जी कि स्टाफ कितना यहाँ मौजूद है और कौन सी पोस्टें खाली हैं। फिर जाके मैं DG साहब से भी मिला, वो सारी चीज़ें उनके बताई। आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतल्लिक़ होती हैं, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के बाद ही लोग इंडक्ट होकर आते हैं। तो ये पोस्टें ये नहीं है कि जी हमारी पोस्टों से एक बंदा कोई यहाँ तैनात है और दूसरी जगह से तनख्वाह ले रहा है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये पोस्टें हमारी खाली हैं और उम्मीद है कि अभी चूँकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोसेस शुरू है अभी, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारी पोस्टें जो खाली हैं ये पूरी होंगी और एक फुल फ्लैज इंशाल्लाह तहसील हेडक्वार्टर हजीरा आने वाले दिनों में ये सामने आएगा। ये सारी चीज़ें पोस्टें ये पूरी होंगी। सर THQ हॉस्पिटल में मेडिसन का बड़ा इशू है और क्वांटिटी इतनी कम है कि LOC का इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन मेडिसन इतनी कम है कि हर शख्स को अगर एक गरीब आदमी यहाँ आता है तो उसको मेडिसिन प्रॉपर मिलती नहीं है। तो बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर क्या इसकी तरफ हुकूमत को और आपके डिपार्टमेंट को तवज्जो नहीं देनी चाहिए? जी बिल्कुल। इसमें देखें ना, अगर आप कहें जी कि 100% बंदे को मेडिसिन मिले, ये तो मुमकिन नहीं है। जो हमारे जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, आप कहें जी कि 100% बंदे को जो भी आए, एक कोई आइटम भी उसको बाहर से न ख़रीदना पड़े, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम कि 60-70% जो बंदा आए हॉस्पिटल के अंदर, जो बजट है, एक एलोकेटेड बजट है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का, उसी के अंदर मेडिसिन ख़रीदी जाती है। और वो मेडिसिन, वो बजट इतना होता है कि आप 60-70% जो है ना, उससे ज़्यादा मेडिसिन आप पेशेंट मरीज़ को दे नहीं सकते। अभी एक जो खुशाइंद बात हुई है, जो कि पहले जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज थी, फ्री इमरजेंसी सर्विसेज, वो सिर्फ जी थी हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की तक। अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि उनने जो इमरजेंसी है, जो कि आपको पता है असल इशू इमरजेंसी का होता है, रूटीन में एक मरीज़ चेक कराने के लिए आया, उसको अगर थोड़ी बहुत को मेडिसिन बाहर से लानी भी पड़े तो उसके लिए इतना मुश्किल मसला नहीं होता। लेकिन जब बंदा इमरजेंसी में आता है, मे बी कि वो इतनी शदीद इमरजेंसी के अंदर आया है कि उसकी जेब में एक पैसा भी ना हो, वो घर से निकला, मरीज़ को लेकर अस्पताल में पहुँच गया। असल गवर्नमेंट का ये विजन ये भी था और हमारी भी उसमें तजवीज़ ये थी कि आप ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से लेके नीचे तहसील हेडक्वार्टर तक आएँ और अगले मरले में फिर रूरल सेंटर तक भी इसको लाएँ।
तो अभी गवर्नमेंट ने जो हर तहसील हेडक्वार्टर आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको 50-50 लाख रुपए दिया है, वो मेडिसिन भी हमारी परचेज़ हो गई है, मेडिसिन भी हमारी THQ में पहुँच गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा इमरजेंसी में इवनिंग नाइट में जो मरीज़ आएगा अस्पताल के अंदर एक्यूट इमरजेंसी वाला, उसको कोई मेडिसिन जो है ना बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। अक्सर जगहों पे आपको पता है कि रात को स्टोर भी इवन के बंद हो जाते हैं, वो लोग स्टोर वालों को बंदों को फ़ोन कर रहे होते हैं जी कि आप स्टोर खोलें। हजीरा में तो रात 12 बजे के बाद खुला ही नहीं होता, वो तल्लक वास्ते से फिर उन्होंने नंबर लिए होते हैं, बुलाते हैं, बंदा आकर स्टोर खोलता है, फिर मेडिसिन देता है। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब जो पेशेंट यहाँ इमरजेंसी में रात को आएगा उसको मेडिसिन कोई बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, और ये बड़ी अच्छी एफर्ट है, बड़ा अच्छा विजन है गवर्नमेंट का। इसके लिए भी हम वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर सेहत के शुक्रगुज़ार हैं। हजीरा में एक बड़ा इशू है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो भी मबज़ूल कराई, अमवात हुई हैं सराड़ी में 3, तो यकीनन आप भी उससे अवेयरनेस होंगे। रीज़न जानने की कोशिश करेंगे महकमा हेल्थ बिलखसूस कि आखिर क्या वजह है कि एक ही घर में 3 अमवात पिछले दिनों में। जी वो मेरे नोटिस में चीज़ आई है, उसमें देखें ना, एक तो पोस्टमार्टम हो गया हमारा, इसकी पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग है वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। अभी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। एक बच्ची जो पिम्स में जिसकी डेथ हुई है, उन्होंने उसका डायग्नोसिस हेपेटाइटिस ई लिखा है। हेपेटाइटिस ई होता है बेसिकली ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, इस वजह से बाज़ औक़ात जो है ना बहुत डेंजरस हो जाती है और हेपेटिक फेलियर में बन जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है इसकी वजह से भी। लेकिन हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। एक तो हम वहाँ सैंपल्स भी लेंगे जो उसके उनके बाकी रिश्तेदार भी हैं, बाकी घर वाले लोग हैं, उनकी सैम्पलिंग भी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे आया उनके अंदर भी हेपेटाइटिस की कोई निशानियाँ मौजूद हैं, और उसके बाद वाटर सैम्पलिंग भी करेंगे। यकीनन उन लोगों का कोई एक ही वाटर सोर्स होगा जहाँ से उन्होंने सब ने पानी पिया होगा, तो उसकी हम सैम्पलिंग भी करेंगे। वो हमारी सहूलत रावलाकोट के अंदर मौजूद है, पब्लिक हेल्थ की जो लेबॉर्ट्री है उसमें वाटर टेस्टिंग होती है, वहाँ हम सैंपल भी हम उनके टेस्ट करेंगे, फिर किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे। और फिर एक हम डेफिनेटली उसकी बुनियाद पर पूरे एरिए में एक अवेयरनेस की कैंपेन भी चलाते हैं। अगर कोई चीज़ कंक्लूसिव हमारे सामने आती है तो उसको लेके फिर हमारी एक अवेयरनेस की कैंपेन जो प्रिवेंटिव केयर का हमारा सिस्टम है लेडी हेल्थ वर्कर के थ्रू या बाकी जो हमारा टीयर है उसके थ्रू हम अवेयरनेस की कैंपेन भी वहाँ चलाएँगे इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, एक मजबूत हाथों में आपकी हजीरा की जो तंजीम, आपकी जो टीम है, यकीनन हार्ड वर्कर, और फिर जुमला मसाइल मैं पूछना चाहूँगा DHO साहब की मौजूदगी में अभी भी हल होना ज़रूरी है। वो कि इनकी मौजूदगी में बहुत सारे मसाइल आपके हल भी हुए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। ये तो मैंने अपनी स्पीच में कह दिया ना कि एक तो यहाँ इशू है, मेन इशू जो है ना डॉक्टर्स का है, CMOs का पार्टिकुलरली। CMOs साहिबान कम हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि MS को दिन रात जो है ना OPDs भी देखनी पड़ती हैं, पेशेंट भी देखने पड़ते हैं। दूसरा एक हमारा स्किल डेवलपमेंट का एक इशू है कि स्किल वालों को जो लाइसेंस से कैंसिल किए जाएं, वो मैंने DHO साहब से ये कहा कि आप ऊपर ये पहुँचाएँ कि स्किल डेवलपमेंट के जो लाइसेंस बने थे वो किस बुनियाद पर बने थे। आया बने थे तो उस वक्त लीगल थे, उस वक्त कैसे लीगल थे, अब कैसे इलीगल हो गए, उस वक्त क्या प्रोविजन मौजूद थी, वो उनके पास जो स्किल डेवलपमेंट वाले हमारे साथी हैं उनके पास वो वेरिफिकेशन मौजूद है। लेकिन ये क्या कहा यह जा रहा है डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ से, कि ये जो डिप्लोमा है ये रिकमेंडेड नहीं है। मेरे ये मौक़िफ़ ये है कि ये उस वक्त कैसे रिकमेंडेड था, एक बात। दूसरी बात इनके होते हुए हमने ये कही कि ये जो डिप्रेशन की मेडिसिन है, नुस्खा जात हैं, उन पे हम कोशिश करेंगे कि इनकी गाइडेंस के मुताबिक एक मेकनिज़म बनाएंगे ताकि लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें। तीसरी बात यह है कि ये जो रिमोट एरिया है, मैं समझता हूँ वहाँ तो पूरी तरह फुल फ्लैज एक डिस्पेंसर जो है ना वो डॉक्टर है, वहाँ नुस्खा लिखता है, वो ड्रिप लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक फैसिलिटेशन दे रहा है, तो उसकी भी सपोर्ट की जाए। ये ना हो कि कहीं उसने टीका लगा दिया है, कहीं शिकायत आती है तो वो जनाब DHO साहब या ड्रग इंस्पेक्टर साहब ये कहें कि जी इसने क्यों, इसको तो अथराइज़ नहीं है। अब यहाँ सर्कमस्टांसिस, हालात व वाक़यात के तहत कानून, मैं समझता हूँ बरतानिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका सारा आइन जो है रवायात पर है, कोई उसकी जो रवायत है वो कानून बन जाता है, और ज़बानी है, वर्बल है, गैर मुस्लिम है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रिमोट एरिया है वहाँ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, वहाँ इस तरह के कवानीन पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होते। पूरे मुल्क के मैं समझता हूँ कि 73 का आइन पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं है, कहीं कमी कोताही। 74 का एक्ट जो है ना सारी आज़ाद कश्मीर में पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं है, उसमें कमी कोताही है। सपोज़ आप देखें ये RTA का किराया ये पूरा नहीं ले रहे, वो ज़्यादा ले रहे हैं, कोई नहीं पूछता। अब गाड़ियों में जो है ना सीट्स रिजर्व हैं, वो नहीं है। इसी तरह हमारे एंड पे भी कमी कोताही है,
हम उसको दूर करने के लिए भी तैयार हैं और हम कोई मुबर्रा लोग भी नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हम भी इसी। सर, आपकी जो तंजीम है या आपकी जो बरादरी है उसको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर से, इनकी मौजूदगी में क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए? कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, हम तो कोई ऐसा काम नहीं करने देते किसी को जो पूरे आज़ाद कश्मीर में ना हो। जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो काम करना है हमने करना है, कहीं हमने वायलेशन नहीं करनी है, किसी को हमने वायलेशन नहीं करने देनी है इंशाल्लाह। तो इस तरह की कोई ड्रग इंस्पेक्टर साहब जो है ना, वो उनका काम है, जो अपना वो काम करेंगे। हमें आज़ाद कश्मीर, सारी के आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह के रूल्स और कवानीन रुकवात ज़ाबत चल रहे हैं, मैं समझता हूँ इसी तरह हीरे में भी चलेंगे इंशाल्लाह। कोई जनरल सेक्रेटरी में जनाब हमारे इस तहसील हजीरा के DHO साहब से मुतल्लिक़ा काफ़ी सारे मसाइलात हैं, ख़ास करके हमारी एसोसिएशन और हमारी जो तहसील में जो हमारा THQ हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर साहिबान की कमी है। तो उसके लिए भी हमारी इस आज के प्रोग्राम में बात हुई है, वो इंशाअल्लाह वो हमें अकोमोडेट करेंगे। मैं DHO साहब का एज ए चीफ़ गेस्ट बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी इस एसोसिएशन को टाइम दिया है, और हमारे जितने भी मेहमान गिरामी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मैं ज़ाती तौर पर बाहैसियत जनरल सेक्रेटरी उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस मौका पर चूँकि ये जो नौ मुंतखब जो बॉडी तश्कील दी गई है यूनियन फार्मेसी यूनियन की, हजीरा एसोसिएशन की, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वो पहली बार हजीरा के अंदर एक बेहतरीन शख्स को इस यूनियन का सदर मुंतखब किया गया। और ये जो हमारी जो यूनियन है इंशाअल्लाह एक मजबूत हाथों में है, और हमें यकीन है कि जो हमारे जुमला मसाइल हैं हमारी जो है ना फार्मा एसोसिएशन के हजीरा के रिलेटेड, वो इंशाअल्लाह मतलब हम कोशिश भी करेंगे, और हमारे अपनी सदर साहब जो बने हैं रज़ाक साहब, उन पर पूरा यकीन है कि वो इनको इन मामलात को यकसू करने में अपना खातिर खा रोल भी प्ले करेंगे। तो देखें जी, जो भी एसोसिएशन होती हैं या तंजीमें होती हैं वो हमेशा अपने हकूक़ के दिफा के लिए बनती हैं और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं, और कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो हम किसी प्लेटफॉर्म से ही जो है ना वो हमें अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकते हैं। और इसी हवाला से हमने ये ज़रूरत महसूस की कि हम एक ऐसा फॉर्म, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो अपने केमिस्ट एसोसिएशन को दें कि जहाँ से हमारी जो आवाज़ है, जो हमारे मसाइल हैं, वो अरबाब इख्तियार तक मौसर अंदाज में पहुँच सकें। तो आज हमने यहाँ DHO साहब को भी मदऊ किया हुआ है, इसी साहब भी बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम हमारे जो जहन में हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनसे ज़रूर आगाह करेंगे।